घूमने फिरने के शौकीनों को गणतंत्र दिवस की परेड का भी हमेशा इंतजार रहता है, क्योंकि इसमें दिखाई जाती हैं राज्यों की झांकियां जो राजपथ पर अपना स्थान बनाने में सफल रही। इसे हम 2 एपिसोड में पूरा करेंगे, जिससे कि आप इन जगहों में जाने का प्रोग्राम आसानी से बना सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ ही साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। नंदा राजजात यात्रा की झांकी उत्तराखंड की तरफ से वर्ष 2005 में पेश हुई थी। अगर आप लंबी ट्रैकिंग के शौकीन हैं और धर्म व अध्यात्म में भी आपकी रुचि है तो फिर नंदा राजजात यात्रा से बेहतर और कुछ नहीं। लेकिन इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपको एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये यात्रा हर 12 साल में एक बार आयोजित होती है। पिछली बार ये वर्ष 2014 में हुई थी। पूरी यात्रा लगभग 280 किलोमीटर की है, जिसमें लगभग 20 दिन लगते हैं। यात्रा का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें कोई आबादी है ही नहीं। इसे एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा कहा जाता है। मां नंदा हैं भगवान शिव की पत्नी और अपने मायके से ससुराल यानी हिमालय को प्रस्थान करने की यात्रा है नंदा राजजात यात्रा। ये यात्रा उत्तराखंड के चमोली जिले में नौटी गांव से शुरू होती है और खास तौर से बेदनी बुग्याल, पातर नचौनिया और शिला समुद्र होते हुए अंत में पहुंचती है होमकुंड। होमकुंड की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 17,500 फीट है। यात्रा के साथ चलने वाला चौसिंगा खाड़ू इसमें सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है। आप भी इस यात्रा में शामिल होने का प्रोग्राम बना सकते हैं। नौटी पहुंचने के लिए आपको पहुंचना होगा कोटद्वार, जो नौटी का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, और नौटी से कोटद्वार की दूरी लगभग 175 किलोमीटर है, जो आप टैक्सी या फिर बस से तय कर सकते हैं। यात्रा के लिए अपने साथ टेंट लेकर चलना ही ज़्यादा उचित रहता है। - 2006 में राजपथ पर दिखाई गई थी फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, जैसा कि नाम सुनने से ही पता चलता है, एक ऐसी जगह जहां चारों ओर फूल ही फूल खिले हों। आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि वर्ष 2002 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ये लगभग 87 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली हुई घाटी है, जिसमें आपको रंग बिरंगे कई तरह के फूल दिखाई देंगे। यहाँ फूलों की 500 से भी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर आपको कभी वहां जाने का मौका मिले तो ध्यान रखिएगा किसी फूल को सूंघना नहीं है, क्योंकि कई फूलों की सुगंध इतनी तेज है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन फूलों की घाटी में सामान्य रूप से घूमना पूरी तरह से सुरक्षित है। फूलों की घाटी पहुंचने के लिए आपको लगभग 13 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी होगी। इसका प्रमुख रोड हेड है गोविंद घाट, जो कि बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित है। गोविंद घाट से एक अलग रास्ता कटता है, जहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर है पुलना गांव, और वहां से शुरू होती है पैदल यात्रा। यहां का नज़दीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन है हरिद्वार, और हरिद्वार से गोविंद घाट की दूरी लगभग 290 किलोमीटर है। ये पूरा पहाड़ी सफ़र है, इसलिए आपको यहाँ पहुँचने में सुबह से शाम हो जाएगी। पुलना से पैदल या घोड़े से आप पहुँचेंगे घांगरिया। फूलों की घाटी घूमने के लिए आपको घांगरिया में ही रुकना होगा, क्योंकि फूलों की घाटी में रात को रुकने की इजाज़त नहीं है। घांगरिया और गोविंद घाट में रुकने के लिए प्राइवेट होटल्स भी हैं और गुरुद्वारा भी। गोविंद घाट से घांगरिया तक हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है। मौसम साफ होने की स्थिति में आप उससे भी घांगरिया पहुंच सकते हैं। फूलों की घाटी सामान्य रूप से जून में खुलती है और अक्टूबर में बंद हो जाती है। हालांकि फूलों के लिहाज से अगस्त या फिर सितंबर का महीना ज़्यादा सही माना जाता है। लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित फूलों की घाटी में सामान्य रूप से मौसम ठंडा ही रहता है। ऐसे में यहाँ आते समय गर्म कपड़े लाना ना भूलें और साथ में रेन कोट अवश्य रख लें। यहाँ से नज़दीक पर ही है गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, जिसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। केदारनाथ को 2 बार राजपथ पर झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया, वर्ष 2015 और वर्ष 2021 में। आगे बढ़ने से पहले एक बार झांकी का आनंद ले लीजिए। ये है 2015 की झांकी। केदारनाथ को लेकर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पर भी मैंने उनके लिंक दिए हुए हैं। उनसे आपको केदारनाथ के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी, और ख़ास तौर से केदारनाथ डोली यात्रा के बारे में। एक सामान्य जानकारी के रूप में देखें तो केदारनाथ देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं।
मई में यहाँ के कपाट खुलते हैं और अक्टूबर-नवंबर में बंद हो जाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की यात्रा पैदल या घोड़े से करनी पड़ती है। गौरीकुंड का नज़दीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन है हरिद्वार, जिसकी गौरीकुंड से दूरी लगभग 228 किलोमीटर है। गौरीकुंड और केदारनाथ दोनों जगह आपको गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस और प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे। अगर पीक सीजन यानी मई या जून में यहाँ आ रहे हैं तो पहले से ऑनलाइन बुकिंग कराना ज़्यादा बेहतर रहता है। वैसे मेरे विचार से अक्टूबर की शुरुआत में केदारनाथ जाना सबसे ज़्यादा आनंददायक रहता है। तो ये था राजपथ के बहाने बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट को जानने समझने का पहला एपिसोड। इसके दूसरे एपिसोड में उत्तराखंड के कुछ और बेहतरीन डेस्टिनेशन के बारे में जानेंगे जो राजपथ पर अलग अलग वर्षों में दिखाए गए थे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। मन में कोई सवाल है तो उन्हें भी पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।